हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट से ये रिजेंबल करता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑल ऑफ यू आपको ऑलरेडी पता है कि आइसोटोप्स किससे, कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, कैसे रहते हैं, तो आइसोटोप्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, कहाँ पे अवेलेबिलिटी हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, ये देख लेंगे। साथ में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हाफ रिएक्शंस आपको दे सकते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। ठीक है। एंड देन कम्स फिजिकल प्रॉपर्टी। जिस अच्छा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक कोल गैसिफिकेशन क्या है, सिंगैस क्या है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हो, लैब प्रिपरेशन क्या है, मास प्रिपरेशन क्या है, ये सब आपको जानने हैं उसके अंदर। और उसके बाद आपका है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ है नहीं, कलर वगैरह और उसका जो मास है, उसका सीपीसीबी वैल्यू वगैरह, कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा आपको रिएक्शंस दे सकते हैं, और उसमें शॉर्ट नोट आता है, हाइड्रोफॉर्मुलेशन, हाइड्रोजनेशन क्या है, इस तरीके से कुछ शॉर्ट नोट आता है आपके, किसमें आता है ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं हाइड्राइड्स में, चलते हैं। हाइड्राइड स्टार्ट हो गया है। हाइड्राइड्स में 3 टाइप के हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इजी है, आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दूंगी, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाइड्राइड्स के बाद हम चलेंगे वाटर एंड स्ट्रक्चर, थोड़ा वाटर के बारे में भी इस चैप्टर में है। वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वाटर कहाँ से बनता है, कैसा है, ये सारी चीजें इसमें है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में जानेंगे। और उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मैंने बता दिया है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, जिसको लेके काफी स्ट्रॉन्ग इक्वेशंस भी इसके अंदर हैं, जो आपको पूछा जाता है। प्रिपरेशन, हार्ड वाटर का रिमूवल प्रोसेस बताओ, सॉफ्ट वाटर है तो क्यों है, कैसा है, ये सब पूछा जाएगा आपको। ठीक है। तो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। उसके बाद टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस भी 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको लेके, जिसके रिमूवल को लेके रिएक्शंस आते हैं। ठीक है। आपने स्टार्ट करवा दिया चैप्टर? अभी मैं इनिशियली टॉपिक बता रही हूँ, कौन कौन सा टॉपिक है इसमें। ठीक है। ओके मैम। हाँ। अच्छा, उसके बाद टेम्पोररी परमानेंट हार्डनेस, आप सब ने ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी सुना होगा, अगर स्कूल में ये हो चुका है तो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इट्स स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, उसको जानना है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन पढ़ना है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखना है, जिसके ऊपर आपका रिएक्शंस, हाफ रिएक्शंस वगैरह दे सकते हैं आपको। ठीक है, वो थोड़ा लर्न करने वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद आपका आएगा कि हैवी वाटर, एक टर्म यहाँ पे हैवी वाटर, D2O के बारे में जानना है, उसके कुछ रिएक्शंस है उसके बारे में पढ़ना है, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। मोस्टली हाइड्राइड से क्वेश्चन आता है, और हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर से आता है। और यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखवाया क्या, वाटर क्रिस्टलाइजेशन एक आता है, यहाँ पे लिखवाया नहीं है, होगा इसके अंदर ही होगा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार देख लेती हूँ कहाँ पे आएगा वो, 1 मिनट। हाँ, टॉपिक पे तो नहीं है मैम। मैं वही देख रही हूँ ना। हम इक्विलिब्रियम नहीं करेंगे। इसलिए खत्म हो जाएगा फटाफट। है वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पे आपके नोट्स के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उससे देते हैं। कोऑर्डिनेटेड वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर क्या होता है, इंटरस्टिशियल वाटर क्या होता है, ये सब देंगे। ये हो जाएगा जैसे ये खत्म हो जाएगा 2-3 क्लासेस में, फटाफट मैं दौड़ाऊंगी इसको पूरा। तब तक मेरा नोट भी आ जाएगा, आपको पीडीएफ भी दे दूंगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और क्योंकि वो अगर मैं एक बार उसमें घुसूंगी ना, तो मैं आपको मिनिमम बता के चलो 1 मंथ, मैं उससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे जो पढ़ाना है मैं पढ़ाऊंगी प्रॉपर। तो छोटे मोटे थोड़ा आप खत्म कर लो, ताकि आप बर्डन फ्री हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा ना कि सिलेबस हमारा ठीक जा रहा है, अच्छे से थोड़ा बहुत खत्म हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है। अगर आप खाली थर्मो इक्विलिब्रियम में 1 महीना से ज्यादा आपको मानो लगा, तो डेली क्लास ले रहे हैं, फिर भी वो बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है वो। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो आपको पता है उसके अंदर मैं एंट्रेंस का भी करवा देती हूँ थोड़ा सा, तो ऑटोमेटिक वो लेंथी खींचेगा। तो छोटे मोटे आप खत्म कर लो, और उसके लिए टाइम बचा के रखो, उसमें मुझे पढ़ाना है आपको प्रॉपर। ठीक है, वो करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं बच्चे, एक काम करते हैं, उसमें आप और एक चीज मुझे बताओ,
मैं अगर आपके पास नोट्स अगर पड़ा है, मैं आपको बिल्कुल डिक्टेट ना करूं तो चलेगा? यस मैम। हाँ, Yes, आपको ma'am. यहाँ पे Yes, टेक्निक ma'am. फॉर्मूला एक्सप्लेन कर करके चलती हूँ, आप नोट अपने सामने रखो और वहां पर टिक करते चलो कहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मैंने बताया है। दैट इज थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके, अच्छा, सबसे पहले देखो टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, जहाँ पे पोजीशन के बारे में हम पढ़ते हैं, पोजीशन कहाँ पे हाइड्रोजन लाई करता है। हाइड्रोजन जो है बेसिकली, अगर ये मेरा पीरियोडिक टेबल है, मैं आपको बता देती हूँ कि दिस इज द पीरियोडिक टेबल। छोटा सा एक बना लेते हैं, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हल्के से आप देख लो कि किस तरीके से मेरा ये बन रहा है। ये मेरा एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये डी ब्लॉक है, और ये एम ब्लॉक है, राइट। अच्छा, एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप मतलब दिस इज अल्कली मेटल यहाँ पे, और यहाँ पे जो पी ब्लॉक के 17 ग्रुप, 17, ये तो 18 है, ये तो 18 ग्रुप, लास्ट ग्रुप तो 18 है, उससे पहले 17 ग्रुप है। 17 ग्रुप को हम हैलोजन कहते हैं और फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ओके, अच्छा, अब मेरा जो हाइड्रोजन है ये अल्कली मेटल को भी रिजेंबल करता है, कुछ कुछ एस्पेक्ट से रिजेंबल करता है, और हैलोजन को भी काफी सारे पॉइंट्स को देखेंगे तो रिजेंबल करता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को ना हम यहाँ पे रख पाएंगे ना हम वहां पे रख पाएंगे, बिकॉज ये दोनों को रिजेंबल करता है। तो इसके लिए स्पेशल पोजीशन यहाँ पे बनाया गया है हाइड्रोजन के। आपने भी देखा होगा पीरियोडिक टेबल में बीच में रखा गया है। अब आपको थोड़ा आइडिया, नॉलेज गेन करने के लिए आपको बता देती हूँ मैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जिससे वो अल्कली मेटल को रिजेंबल करता है, और कौन कौन से प्रॉपर्टी है जिसमें वो हैलोजन को रिजेंबल करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रिजेंबलेंस विद अल्कली मेटल। मैं आपको और एक बात बताती हूँ, ये जो रिजेंबलेंस विद अल्कली मेटल, ये आपके स्कूल के एग्जाम में नहीं भी आ सकता है, बट किसी भी बच्चे को जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेगा तो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से रिजेंबलेंस अल्कली मेटल दिखाता है। अल्कली मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर +1 होते हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है? यस, अल्कली मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना Yes, होता है? ma'am. +1। अच्छा, हाइड्रोजन के भी +1 होते हैं, ठीक है? ओके, अच्छा, अल्कली मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है? NS1 होता है, आपने देखा होगा। सबसे पहला पॉइंट है ये दोनों का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हाइड्रोजन का भी और अल्कली मेटल का भी। सेकंड पॉइंट, NS1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है अल्कली मेटल का, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1, इजंट इट सेम? अल्कली मेटल का NS1 होता है, ठीक है? आप एक बार चेक करना, सोडियम का चले जाना, पोटेशियम का चले जाना, इसका आउटर शेल जो होता है वो NS1 में जाता है, और हाइड्रोजन का 1s1 है, तो आउटर शेल वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल सेम है, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं थर्ड में चलते हैं। अल्कली मेटल बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन इज आल्सो अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का होने का मतलब होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना, मतलब हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज होता है। कैसे ऑक्सीडाइज होता है? ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीडाइज होता है, 0 से +1 में चला गया है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 से +1 में चला गया है। ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको पता है सोडियम जो है ये भी सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम भी ऑक्सीडाइज होता है, अल्कली मेटल भी ऑक्सीडाइज होता है, +1 में जाता है, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज होता है। तो इस तरीके से भी ये दोनों इक्वल प्रॉपर्टी लेते हैं, बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? अच्छा, और अल्कली मेटल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ओके? तो हाइड्रोजन भी आयनिक कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन भी आयनिक कंपाउंड बनाता है, जस्ट लाइक अल्कली मेटल आयनिक कंपाउंड भी ये बनाता है। अच्छा,
उसके बाद का पॉइंट आपको बताती हूँ, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, सोडियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता ही होता है, और हाइड्रोजन भी 2.1 पॉलिंग स्केल के साथ ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, देखो लास्ट पॉइंट ये है कि जो एल्कली मेटल्स हैं, चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, ये सारे हैलाइड्स भी बनाते हैं, ओके, ऑक्साइड भी बनाते हैं, और आपका सल्फाइड भी बनाते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, तो हाइड्रोजन तो सारा बनाता है ना, लाइक सोडियम क्या बनाता है, NaCl बनाएगा, Na2O बनाएगा, Na2S बनाएगा, ये सारे बनाएगा। कौन बनाएगा ये सारे सोडियम बनाता है, मतलब एल्कली मेटल्स बनाते हैं, हैलाइड्स भी, ऑक्साइड भी और सल्फाइड भी बनाते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन भी बनाता है, HCl बनाता है, H2O बनाता है और H2S भी बनाता है, ये भी क्लोराइड, ऑक्साइड और सल्फाइड बनाता है विथ इक्वल कोएफिशिएंट वगैरह आप देख सकते हो। उसका ऑक्सीजन स्टेट सब में बिल्कुल सेम जा रहा है, सब में +1 +1 +1 और इसमें भी +1 +1 एंड +1 जा रहा है। तो इस एस्पेक्ट से भी ये अल्कली मेटल को रिसेंबल करता है हाइड्रोजन। तो दीज आर सम पॉइंट्स जिससे कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल या ग्रुप 1 एलिमेंट्स को रिसेंबल करता है। ऑल क्लियर? यस मैम। ऑल क्लियर। अच्छा, थोड़ा मैं इसे रब कर लेती हूँ और हम चलते हैं कहाँ पे कि रिजेम्बलेंस विद हैलोजेंस, इसको कैसे रिजेंबल करता है एक बार देख लेते हैं। मैम डिफरेंस भी याद करने हैं। क्या याद करते हैं? डिफरेंस, किसके डिफरेंस? इन दोनों की जो हाइड्रो मतलब अल्कली मेटल और हैलोजन के बीच क्या डिफरेंस है, ये बोल रहे हो? यस मैम। अरे ये तो पढ़ते पढ़ते होता है। अच्छा मैम, जो नोट्स बनाने हैं वो हम जो आपने भेजे वहीं से कर लेना। नहीं नहीं, सुनो सुनो, एक काम करो, नोट्स तो जो मैंने भेजा है वो लिखो, बट यहाँ पे जो छोटे मोटे टॉपिक भी पढ़ा रही हूँ ना, रफली उसे उतार दो, छोटे से रफ करके, छोटे से रफ लेके ना, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ, आपका थोड़ा हैंड पे खुल जाएगा, उसमें लिखोगे ना, आज पता चलेगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। खाली अगर ऐसे बोर्ड को देखते रहोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, गॉट इट? थोड़ा बहुत, जहाँ पे आपको लग रहा है कि देखो बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट कुछ लिखवा रही हूँ, उसे कहीं पे 2-3 पेज रफ बना के उसे लिख दो। ओके बाकी नोट्स तो आपके मैम। पास, हाँ आपके पास तो नोट्स है। अच्छा, अब हम चलते हैं रिजेम्बलेंस विद हैलोजन, रिजेम्बलेंस विद हैलोजन में चलते हैं। हैलोजन को कैसे रिजेम्बल करता है? हैलोजन भी डायटोमिक है और हाइड्रोजन भी डायटोमिक है। सबसे पहला पॉइंट, डायटोमिक है। हैलोजन को कैसे लिखते हो आप? Cl2 I2 Br2 F2 ऐसे लिखते हो, दीज आर डायटोमिक गैसेस, हैलोजेंस आर। हाइड्रोजन को भी आप H2 लिखते हो, डायटोमिक है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, ये जो हैलोजन है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, होता है? हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, यस मैम। हाइड्रोजन का भी -1 होता है, हाइड्रोजन का भी -1 होता है। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का भी -1 होता है। अभी आपने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन +1 होता है, बट हाइड्रोजन -1 भी होता है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं इसके, +1 और -1। तो जब -1 होता है तो ये रिजेंबल करता है हैलोजन को। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में चलते हैं, ये सारे नॉन मेटेलिक हैं, अल्कली मेटल्स आर मेटेलिक, बट जो हैलोजेंस है दीज आर नॉन मेटेलिक, और हाइड्रोजन भी नॉन मेटेलिक है, ठीक है। तो ये भी एक रिजेम्बलेंस है दोनों के बीच में, अपना हैलोजन और इसमें हाइड्रोजन में। अच्छा, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन भी। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है?
हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब है खुद रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस? रिड्यूसिंग है। 2H प्लस पड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके H2 में कन्वर्ट होता है, जो कि यूजुअली इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन में देखा जाता है। अगर 2H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसका +1 है, मतलब ये हो गया है रिड्यूस। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है। तो इस एस्पेक्ट से भी दोनों सेम है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आप लेते हो तो उस तरीके से आप देखते हो कि अच्छा उसमें हम उसको तो मैं बाद में दोनों को करा दूंगी, छोड़ो। और दोनों कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, पता है आपको। हैलोजेंस ऑलवेज कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं और हाइड्रोजन तो खूब सारे कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। दोनों के दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, दोनों के दोनों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं दोनों के दोनों। ये तो पूरे करते हैं, ये तो करते हैं, सारे कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है पूरे, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये सारे भी जो कंपाउंड बनाता है ये सारे एल्कली मेटल्स तो मेटेलिक कैरेक्टर पोजेस करते हैं ना। अल्कली मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ओनली आयनिक बॉन्ड, ओनली आयनिक बॉन्ड। अल्कली मेटल्स कभी कोवेलेंट बनाते ही नहीं है। ये जो ग्रुप है ना, ये दोनों पूरा एस ब्लॉक, ये टोटल आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट प्रॉपर्टी आ सकती है वो अलग बात है, बट बॉन्ड फॉर्मेशन आयनिक है। बट जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाना फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So these are some properties मैं आपको बताती हूँ। इसमें और एक पॉइंट है, आपको रिडॉक्स का ना, रिडॉक्स का भी काफी इसमें आपका काम आएगा। आपको रिडॉक्स का मैंने ना एक बार क्वेश्चंस दिए थे, छोटे मोटे क्वेश्चंस होमवर्क के दिया था आपको, तो आप सबने करा है उसे? मैम ये 2 डाउट है। उसमें डाउट है, डाउट। अच्छा, तो ये है रिजेम्बलेंस विद, आपको सबसे पहले अल्कली पढ़ा है और एक हैलोजन पढ़ा है। अब आपको मैं 2 चीजें बताती हूँ, देखो थोड़ा जान लो, थोड़ा आप उस लेवल पे आ चुके हो कि अच्छा आपने क्या पढ़ा, वहां पे क्या देखा कि और एक चीज बता रही हूँ, एक्स्ट्रा है वो, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है लाइक Na+, H+, Mg2+, Al3+, ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, राइट? अब हम चलते हैं Cl-, O2-, S2-, आपको और बताती हूँ मैं, F-, OH-, और भी कई सारे, कितने सारे SO4 2- आएगा, बहुत कुछ आएगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज को क्या कहा जाता है? कैटायंस। कैटायंस कहते हैं। अच्छा, और नेगेटिव चार्ज को? एनायंस। अनायन। अगर क्वेश्चन आया व्हाई दे आर कॉल्ड कैटायंस, When dissolved in water, they release H+ ion. व्हाई दे आर कॉल्ड कैटायंस, मैं आपको बताती हूँ। Ma'am, because they are ions with positive charge. ये तो दिख रहा है मुझे भी, ये तो मुझे भी दिख रहा है ना, And when पॉजिटिव they चार्ज are वाले सारे। बहुत अच्छा, हम सब ने पढ़ा है, बहुत अच्छा। बिकॉज दे मूव टूवर्ड्स कैथोड, ये सारे जो हैं ये मूव करते हैं कैथोड के तरफ। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आपको जो होमवर्क मिली है ये क्वेश्चन दिया था आपको मैंने। यस मैम। बिकॉज ऑल कैटायंस, अच्छा कैटायंस है मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये सब क्या होना चाहेंगे? रिड्यूस होना चाहेंगे। कैटायन है तो क्या होना चाहेंगे? अभी यस रिड्यूस हो मैम। गए, उनके पास ऑप्शन क्या है? और ये सारे ऑलरेडी कैटायंस हैं, तो अब इनके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ये सारे रिड्यूस हो जाए।
isn't it? है ना? ये फर्दर ये Na प्लस जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा क्या? होगा? हो सकता है क्या? मैम रिपीट करना क्वेश्चन एक बारी। Na प्लस जो है या Mg2 No, प्लस ma'am. जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज और हो पाएगा क्या? हाँ नो मैम। या H प्लस जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो ये अब क्या होगा? ये रिड्यूस। रिड्यूस हो Reducing. तो अगर ये रिड्यूस होगा तो रिडक्शन कहाँ पे होता है? रिडक्शन कहाँ पे होता है? आपने रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है और रिडक्शन कहाँ पे होता है? Cathode. ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। आप प्लीज रट लो, इसे रट लो बिल्कुल, आई मीन पूरा उसे फिक्स कर लो अपने दिमाग में कि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, रिडक्शन होता है कैथोड। आप भूल रहे हो। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे और रिडक्शन होता है कैथोड पे। ठीक है, तो ये जो है ये सारे अभी रिड्यूस होने जा रहे हैं। अगर वो रिड्यूस होने जा रहे हैं तो रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे। तो ये सब कहाँ पे भागेंगे? अभी कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? कैथोड पे, isn't it? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास 12 में भी आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब कि कौन कहाँ पे मूव करेगा। अगर एक सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर कैटायन भी है और एनायन भी है, तो कैटायन कहाँ पे जाएगा और एनायन कहाँ पे मूव करेगा? ठीक है, तो ऑलवेज द कैटायंस दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड टू बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस होने के लिए वो कैथोड की तरफ भागते हैं सब, और उनमें कंपटीशन भी चलता है। ये पढ़ोगे क्लास 12 में, कंपटीशन चलता है। जो विन करता है या जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है वो पहुंच जाता है कैथोड पे। उनके अंदर थोड़ी फाइटिंग भी होती है, ठीक है ना? जैसे घर में कोई अच्छा सा खाना बना है तो आपके सिस्टर या ब्रदर से आपकी लड़ाई होती है कि नहीं? मैं खाऊंगा, होता है कि नहीं? No, ma'am. नहीं होता है। हाँ, अच्छा वेंशु का तो छोटा सा भाई है, वो क्या लड़ेगी, है ना? है ना? Yes, वो ma'am. क्या लड़ेगा मैम? उसको सारा दे देती होगी। पर जो हम उम्र होते हैं ना, सेम एज वाले जो थोड़े भाई बहन होते हैं वो लड़ते हैं, है ना? थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा। हाँ, होता है ना? तो ऐसे ही इनके बीच फाइटिंग होती है कि कौन पहुंचेगा कैथोड। जो पहुंचेगा वो रिड्यूस होगा। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये पूरा पढ़ोगे आप क्लास 12 में, ठीक है? अभी इतना जान लो कि जो कैटायंस होते हैं ये जाते हैं कैथोड की तरफ, तो उनको कहते हैं कैटायंस। अब ये जो है ये सारे एनायंस हैं, आई मीन नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज हैं। अब ये और नेगेटिव तो हो नहीं सकते और रिड्यूस तो हो नहीं सकते। ये क्या करेंगे? अभी ये क्या होना पसंद करेंगे? Oxidized. ऑक्सीडाइज होना पसंद करेंगे। अभी Oxidize. ऑक्सीडाइज Cl माइनस से और आगे वो जा ही नहीं सकता। Cl-2 कभी सुना है आपने? कभी नहीं होता। तो ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो अब इसका काम है ऑक्सीडाइज होना। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे होता है। तो ये सब भागेंगे कहाँ पे? They move Anode. towards एनोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया था मैंने, उसके अंदर बहुत बेटर क्वेश्चन थे। बट हो क्या रहा है ना, हमारा सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ाना, इसलिए मैंने आपको सारा डाउट क्लियर नहीं करवाया था रिडॉक्स का। तो ये उसमें से एक था, ठीक है? तो the negative charge they move towards the anode, so they are anions, and the positive charge they move towards the cathode, that's why they are the cations। इनके अंदर भी फाइटिंग चलती है। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है वो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटर होगा क्योंकि ऑक्सीडाइज होंगे ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो विन करेगा। यहाँ पे जिसका ये सारे रिड्यूस होंगे तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो विन करेगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। तो अब आप मुझे बताओ कि मेरे पास दो कम चीजें हैं, एक तो HCl है और एक है NaH। दो स्पीसीज आप देख रहे हो, थोड़ा नॉलेज क्लियर कर लो, बाकी तो पढ़ के रट के आप भी कर सकते हो हाइड्रोजन चैप्टर को। HCl है और यहाँ पे NaH। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रोलिसिस पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन
कहाँ पे हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज होगी। दो चीजें आपके पास है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज होने वाली है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज होने वाली है, आप कैसे डिसाइड करोगे? ये एक सॉल्यूशन है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इसके अंदर मैम एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट कर दो। ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। ओके, तो ये एनोड है और कैथोड है। इसको मैंने इस तरीके से उसको मैंने कंबाइन करके रखा है, जोड़ के रखा है और एक सॉल्यूशन के अंदर ये डीप करके है, ठीक है। एक एनोड है और एक कैथोड है और मैम एक बार इसके अंदर क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ, मेरे पास HCl है और मेरे पास NaH है, दो चीजें हैं। जब ये डिसोसिएट होंगे इलेक्ट्रोलिसिस पे जाएंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे ना, ये H प्लस और Cl माइनस बनेगा और यहाँ पे Na प्लस और H माइनस बनेगा। ये तो समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ये क्लियर है। HCl H प्लस Cl माइनस देगा, बट ये हाइड्राइड है, इसमें हाइड्रोजन का नेगेटिव चढ़ता है तो Na प्लस और H माइनस होगा। तो HCl इसके अंदर मैंने इसमें HCl सॉल्यूशन डाला है, तो हाइड्रोजन एनोड और कैथोड कहाँ पे रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस, और अगर मैंने इसके अंदर NaH डाला है तो हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज हो जाए, एनोड या कैथोड पे? पहले में कैथोड। कैथोड में एनोड। हम पहले कैथोड HCl में पहला वाला NaOH कैथोड पे में जाएगा, पहले कैथोड ये H पहले प्लस वाला। है, हाँ, ये H प्लस है NaH में तो ये नोड। पॉजिटिव ये कैटायन है, पॉजिटिव मतलब ये कैटायन है और कैटायन कहाँ पे जाता है, कैटायन जाता है कैथोड की तरफ, तो यहाँ पे जाके ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर मैं लूं तो ये एनायन है, एनायन कहाँ भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों के प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा फर्क है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लेती हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस पे लेती हूँ, तो अगर मैं HCl डालूंगी तो हाइड्रोजन मुझे मिलेगा कैथोड पे, अगर मैं NaH डालूंगी तो मुझे हाइड्रोजन मिलेगा एनोड पे, ठीक है। तो ये काफी ये कंसेप्चुअल ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, बाकी जो छोटे मोटे रिएक्शन तो आप ही लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपको बताना है। अब हम चलते हैं आइसोटोप्स में चलते हैं। एक्चुअली क्या होता है पता है, अगर आपको डिक्टेट करना है, लिखवाना है ना, ये थोड़ा मुझे भी ठीक है। अब हम चलते हैं आइसोटोप्स में, जल्दी जितना हो सके। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में 3 आइसोटोप होते हैं। कितने आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के? 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। सबसे पहले लिखते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। ये 3 आइसोटोप्स किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। यहाँ पे H11 है, यहाँ पे H12 है, यहाँ पे H13 है। These are isotopes. प्रोटियम को हम कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन। दिस इज नॉर्मल हाइड्रोजन, दिस इज नॉर्मल हाइड्रोजन। जो आप नॉर्मल हाइड्रोजन जिससे वाटर वगैरह बनता है, जो आप नॉर्मल हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, दैट इज प्रोटियम। मैम एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम जो अभी पिछले में HCl और NaH में जो हमने हाइड्रोजन का HCl में जो नेगेटिव था और NaH में पॉजिटिव था, वो हमें कैसे पता चला? तुम रिडॉक्स के टाइम आए थे जागृत या छुट्टी पे थे? नहीं मैम, नहीं था। हाँ, तुम रिकॉर्डिंग पढ़ लो ना जागृत। यस मैम। सारा पढ़ो, ये सारा करवाया गया है, सारा करवाया गया है कि सोडियम का हमेशा +1 होता है, हमेशा। ये रूल आपको लिखवा दिया है, रूल्स लिखा हुआ है। अब एक बार आइडिया पे रिकॉर्डिंग देख लो या फिर रिडॉक्स चैप्टर का नोट्स तुम्हारे पास पड़ा होगा। मैम नोट्स में है ना? सब कुछ नोट्स में भी है, बट इट इज नोट्स के साथ थोड़ा रिकॉर्डिंग भी देख लेना। अगर आपके पास इतना फायदा है, आपको मिल रहा है तो देख लो जागृत। ओके मैम।